Good morning, students. Let's start a new chapter, geography lessons. अच्छा, ये this is a poem about the perfect geometric designs जो अपने अभी जो cities होती हैं, एरियाज होते हैं, वो कैसे प्लान होते हैं, है ना, उसके लिए बारे में ये। तो स्टार्ट करते हैं अपन। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile. क्या मतलब हुआ इसका? सबसे पहले तो वर्ड मीनिंग्स को देखते हैं अपन। जेट, इट्स एन एयरक्राफ्ट, स्प्रैंग लेफ्ट, ओके, एंड व्हाट इज स्केल्ड? स्केल इज मेजरिंग स्केल, ठीक है ना। तो व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जो जेट है, ये बोल रहा है कि जो जेट होता है वो जब स्काई में उड़ता है, ठीक है ना, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी वेट व्हेन द, ये था कि जो जेट था जब हवा में उड़ता है तो देयर सीम एन इनएविटेबिलिटी, मतलब जब उड़ता है तो ऐसा लगता है कि कोई इसको चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकता, या फिर फैक्ट जो है, जो जेट है वो बहुत ही अलग दिखता है, उसको कोई हरा नहीं सकता। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हज़ार्ड, मतलब सिटी से दिखता है कि ग्राउंड से दिखता है कि हाँ, कि जो प्लेन है नो वन कैन अवॉइड इट, ठीक है। अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैब्जार्ड, हैब्जार्ड इज़ रैंडम या फिर अनऑर्गेनाइज, और ऊपर से क्या, सिटी बहुत अनऑर्गेनाइज दिखती है। हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, और ऐसा लगता है कि हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है वो अनप्लान्ड था, हमने कोई प्लान करके सिटीज़ डेवलप नहीं करी हैं और कोई स्टाइल नहीं है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, अब ये 6 इंचेस टू द माइल का मतलब क्या हुआ कि मतलब मैप के अंदर क्या होता है कि 1 माइल जो होता है ना, उसको वो 6 इंचेस दिखता, मतलब ऊपर से अगर आप देखोगे तो 1 माइल जो है वो 6 इंचेस लगता है प्लेन से। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, बेसिकली दिस पोएम इज़ अबाउट आवर एरिया, हाउ आर अर्थ और आर सिटीज़ look like when we see from the sky। तो बेसिकली ये उसके बारे में बोल रखा है कि भाई जब भी जो एरोप्लेन होता है हवा में उड़ता है तो उस चीज़ को क्या, नो वन कैन अवॉइड इट, उसको दिखता है, वो अवॉइड नहीं कर सकता आप। अब या तो आवाज़ आएगी या फिर कोई चीज़ ऐसे चलती हुई नज़र आएगी, ठीक है, ऐसा बहुत बड़ा तो नहीं दिखेगा आपको ज़मीन से, लेकिन हाँ आवाज़ तो आएगी, या फिर उसका जो फॉग है या जो उसका जो धुआं है वो दिखेगा आपको ऊपर। तो बेसिकली वही है कि आप जो जेट है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, और वहाँ से जेट से जब हम देखते हैं सिटीज़ को कि हम, तो हमें बिल्कुल क्लियर दिख जाता है कि जो हमारी सिटीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा रैंडम है। घर बने हुए वो रैंडमली बने हुए हैं, ऐसे नहीं कि एक लाइन में बने हुए हों, एक रोड हो फिर कोई गार्डन हो, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ जगह दिखी वहीं घर बन गए हैं, रैंडम घर बने हुए हैं। जो कॉलोनीज़ हैं वो अनप्लान्ड कॉलोनीज सेटअप हो रखी हैं, कोई स्टाइल नहीं है कॉलोनीज़ का, ठीक है ना।
कोई पैटर्न नहीं है, विदाउट एनी प्लानिंग सिटीज़ आर डेवलप्ड। और हमें ऊपर से ये बोल रहा है कि जो वन माइल, मतलब माइल क्या होता है बेसिकली, एक डिस्टेंस यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने की, जैसे किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ऐसा होता है, ऐसे माइल होता है। भाई आपको पता है कि 1 किलोमीटर कितना होता है, फिर मीटर कितना बड़ा होता है। तो ऐसे ही जो डिस्टेंस है उसको माइल में भी मेजर करते हैं। तो इसमें वही बोल रखा है कि भाई माइल जो है स्काई से जब हम देखते हैं, एरोप्लेन में बैठे हुए हैं हम, और हम जब देखते हैं तो 1 माइल जो है वो 6 इंचेस जैसा दिखता है। ठीक है। फिर है व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। अब देखो, अब क्या है, अभी तो क्या हवा में ऐसे ही उड़ रहा था, अब क्या है 10,000 फीट चला गया है। तो एरोप्लेन और ऊपर चला गया है। तो अब क्या है द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। अब क्या लॉजिक है ज्योग्राफी का? इट वॉज क्लियर। जो ज्योग्राफी की जो लॉजिक है ना कि क्यों अट्रैक्ट करती है ज्योग्राफी हमें, है ना, वो क्लियर हो जाता है हमारी कंट्री का, कि ज्योग्राफी है वो हमारे को क्लियरली दिखती है कि कहाँ लैंड है, कहाँ वाटर है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि जो लैंड है और वाटर है वो सबको अट्रैक्ट करता है। क्यों? वो देखते हैं। हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन वॉज क्लियर डेलिनिएटेड। अब नीटेड क्या होता है? बहुत ही क्लियर होती है, मतलब कि जो सिटीज़ हैं हमारी, ये जो हमारी सिटीज़ हैं वो हमें सिटीज़ के साथ साथ जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो क्लियरली दिखती हैं, कि बहुत ही क्लियर हैं। ठीक है ना? एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। तो हमें दिखती है कि जो सिटीज़ हैं के साथ साथ जो रिवर्स फ्लो हो रही हैं वो कितनी ज़्यादा क्लियर हैं। ठीक है ना? और यही चीज़ के ना कि ऊपर से वाटर जो है कितना अच्छा ब्लू दिखता है, लैंड अलग दिखती है, तो क्या अट्रैक्ट करती है हमारे को। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट। और दिखता है कि जो वैलीज़ हैं, जो है ना, वो क्यों पॉपुलेटेड हैं। पॉपुलेटेड मतलब कि भाई कितने लोग रह रहे हैं वहाँ पे।
फिर ये बोल रहा है, देखो मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि जो जेट है वो बोल रहा है कि जब वो 10,000 फीट पहुँचता है तो हमारा जो ज्योग्राफी है, हमारा जो एरिया है वो हमें कैसा दिखता है, ठीक है ना, मतलब हमारी जो लैंड है वो हमें कैसी दिखती है। तो बोल रहा है कि जो हमें क्लियरली दिख जाता है कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं हमारी जो कंट्री है उसका एरिया बिल्कुल क्लियर कि भाई लैंड कैसी है, वाटर कैसा है, और जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, बहुत ज़्यादा है या कम है, किस एरिया में कैसी है, सिटीज़ कैसे बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स कैसे बनी हुई हैं, है ना, ये सब दिख जाता है हमारे को कि जो लैंड है और वाटर है वो कैसे क्यों अट्रैक्ट करता है। बेसिकली आज हम जब बोलते हैं ना कि मतलब छत पे क्या, ऊपर से एरोप्लेन से जब ये लैंड को और ये सब देखते हैं तो बहुत अच्छा दिखता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती हैं हमारे को। ऊपर से जो वाटर होता है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। जो सिटीज़ होती हैं, सिटीज़ के बीच में से या सिटीज़ के अंदर से जो रिवर फ्लो होती है तो ऊपर से बड़ी सुंदर दिखती है वो चीज़, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है ना। और ये भी पता चलता है कि यार क्यों वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, कि वैली में क्यों लोग रहना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि इतनी ग्रीनरी होती है, इतना ब्यूटीफुल सीन रहता है वहाँ पे हमेशा, है ना। बहुत ही ग्रीनरी के साथ साथ माउंटेन होते हैं, इसीलिए लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं, इसलिए वो पॉपुलेटेड एरिया भी है। लोग घूमना भी इसलिए चाहते हैं वहाँ पर कि झरने हों, पहाड़ हों, अच्छा लगता है सब कुछ देख के, है ना। फिर है व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई। अब ये है कि जेट जो है वो 6 माइल्स हाई, मतलब 10,000 फीट से भी ऊपर जा रहा है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। जब बहुत ऊपर चला जाता है ना जेट, तब हमें पता चलता है कि अच्छा जो मैन है उसको अब अर्थ जो है वो कैसी दिखती है, और क्लियर हो जाता है कि अर्थ क्या है, राउंड है, फ्लैट नहीं है। Causes to hate each other to build and that it had more sea than land। और इसलिए और चीज़ें हमारे को क्लियर होती हैं कि क्यों सब लोग एक दूसरे हेट करते हैं कि हमें बिल्डिंग्स बनानी है, क्यों हेट करते हैं कि भाई वो इसलिए क्योंकि जो अर्थ है वहाँ पे सी जो है वो ज़्यादा है लैंड से, रहने के लिए जगह बहुत कम है और जो सी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है। वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, जो सिटीज़ के वहाँ पे वॉल्स हैं कि भाई ये सिटी हमारी है, ये तुम्हारी है, ये क्यों है, क्योंकि लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है ना, और क्योंकि लैंड एरिया कम है और ये जो क्या कहते हैं सी एरिया है ये बहुत ज़्यादा है। अब जब लैंड एरिया कम होगा तो लोगों में लड़ाई तो होगी कि भाई सबको रहना है, घर चाहिए सबको, तो लड़ेंगे तो सही एक दूसरे से कि भाई मुझे घर रहना है, ये लैंड मेरी है, ये मुझे चाहिए। क्योंकि जब सी एरिया ज़्यादा है, पानी में तो कोई कैसे रहेगा, है ना, तो एक दूसरे को मारेंगे, लड़ेंगे, हेट करेंगे एक दूसरे से। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है जब हम और ऊपर तक जाते हैं ना, क्योंकि दिख जाता है कि यार अर्थ तो क्या राउंड है और लैंड एरिया कम है और सी एरिया बहुत ज़्यादा है, इसलिए लड़ाई हो रही है सब लोगों के बीच में। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड,
लेकिन ये डिफ़िकल्ट है समझने का, क्या कि फ्रॉम दैट हाइट इट वाज नॉट क्लियर हुआ है। लेकिन इतने ऊपर से भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि लोग लड़ क्यों रहे हैं इतना, एक दूसरे से क्यों हेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर लैंड एरिया कम भी है तो मिल के रह लो, लड़ना क्यों एक दूसरे से। ये कहीं भी चले जाएं हम, ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं। अब मॉरल क्या है कि ना, हम जोग्राफिकल एरिया को तो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम उस चीज़ को तो समझ सकते हैं कि जोग्राफिकल एरिया कैसा है, लेकिन हम ये नहीं समझ सकते हैं कि लोग एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, है ना, क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये आपके जो बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, टेक्सचुअल क्वेश्चंस के, ये वर्किंग विद द पोएम, इसका फर्स्ट तो आप नहीं करेंगे, आप करिएगा सेकंड, फोर्थ, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ करना। और ये जो पेज नंबर 220 पे ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, आप ये करेंगे, ठीक है ना। और पेज नंबर 219 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट आप ये करेंगे। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, पेज नंबर 219 पे क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट ये करेंगे आप। नाम कर देता हूँ, क्वेश्चन बोल देता हूँ, वॉट वॉज क्लियर व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। और दूसरा है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स रैंडम। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेज नंबर 220 पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ये करेंगे आप। और फिर उसके बाद नीचे ही है, उसके है ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट है ना, कि एट व्हाट हाइट वाज इट क्लियर दैट द अर्थ इज़ राउंड, व्हाट फैक्ट्स वर क्लियर एट द हाइट ऑफ 6 miles, व्हाट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द पोएट टू अंडरस्टैंड इवन एट द हाइट ऑफ 6 miles, and find the word from the stanza which means reasons। ये क्वेश्चंस जो हैं इसके आंसर्स आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है ना। कॉपी में लिख के आप मेरे को फ़ोटो क्लिक करके मेरे नंबर पे आप सेंड करेंगे, ठीक है। और फिर जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है ये भी कौन से, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। और इस पोएम में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्लास ओवर करते हैं फिर अब।